चलिए देखिए स्टार्ट सुनो। हाँ, अभी तक बेटा अपन लोगों के जितने भी लेक्चर्स हुए ना, जितने में हर किसी में अपन ने एक एक फॉर्मेट को अपन ने कवर किया है ना। आज का जो फॉर्मेट है हमारा बेटा वो हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, सुनो। आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो भी इनवर्स फंक्शन का। एक तरीका ये होता है यहाँ पे सॉल्व करने का कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसको चेन रूल से भी सॉल्व करते हैं कई बार। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का एक गलत मेथड भी होता है जो बच्चे कई बार ले लेते हैं। और उस मेथड से जब भी आप जाते हो ना, तो बेटा वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है। डिफिकल्ट मतलब क्या, वो कैलकुलेशन बेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, कैलकुलेशन बेस बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे उसमें कि एट द लास्ट जो आपका आंसर आता है, आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो आपको ऑप्शन तक लाने के लिए भी और मेहनत करनी पड़ रही है। तो ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको इनवर्स फंक्शंस के सबके क्वेश्चंस बताता हूँ करके। अब ध्यान से सुनना एक चीज़। एक तरीका ये भी होता है यहाँ पे कि मैं इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ बताऊँ, बट बेटा मैं बोलता हूँ कि मुझे उस चीज़ की कोई मतलब ही नहीं है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉपर्टीज लगा करके भी उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बस सिर्फ मुझे एक चीज़ बताना चाहिए, वो क्या है, उसका प्रिंसिपल वैल्यूज। मतलब कौन सा फंक्शन मेरा इनवर्स में कहाँ पर डिफाइंड होता है, वो वाला फंक्शन मुझे डिफाइन। देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उस प्रॉब्लम के थ्रू अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं पहला प्रॉब्लम देता हूँ बेटा, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, मैंने प्रॉब्लम दिया, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको एक इंटरवल दिया है। बच्चे क्या करते पता है बेटा, बच्चे ना इस इंटरवल को तो ध्यान ही नहीं करते। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये इंटरवल हवा में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। आप यदि इंटरवल लगाने जाओगे तो इंटरवल को सॉल्व करके ही हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। मतलब ये इंटरवल आपके आंसर्स को चेंज करता है। तो इंटरवल को तरीके से लगाना सीखो। दूसरी चीज, एक बच्चों का तरीका बताता हूँ जो सिंपल करते हैं। देखो ध्यान से, मान लीजिए मैंने इस पूरे फंक्शन को y सपोज किया बेटा, y इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब देखो y इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। बच्चे क्या करते हैं मालूम, सॉरी साइन इनवर्स के साथ। अब सुनो, बच्चों का अप्रोच क्या होता है मालूम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको चेन रूल पे लेके जाते हैं प्रॉब्लम को। चेन रूल मतलब इस पूरे को वो x मान लेते हैं, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लगाते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन इनटू करके लिखते जाएंगे। बेटा जब आप उसको उस प्रोसेस पे जा रहे हो, वो प्रॉब्लम बहुत लेंथी खींच जाना है, और प्रॉब्लम लेंथी खींचने के बाद आपका ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा तरीके से, तो हमें जाना भी नहीं है उस मेथड पे। अब मैं जो बता रहा हूँ अप्रोच, वो ध्यान से समझो। इनवर्स में जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ इनवर्स में जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन आए या इंटीग्रेशन भी आए, इवन आप एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जरूर जाओ कि कुछ सब्स्टिट्यूट करके वो फंक्शन सिंपल बनता है क्या। यदि कुछ सब्स्टिट्यूट करके वो फंक्शन बिना सिंपल होना हो तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओ और उसके बाद में जाकर के जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने का। जैसे देखो मैं यहाँ पे समझा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन ने बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैंने आपसे बोला था कि कभी भी साइन इनवर्स बने तो मेरा पूरा फोकस इस चीज पे रहेगा कि सर किसी तरीके से यहाँ पे साइन बना लूं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो मेरा पूरा फोकस जा रहा है कि किसी तरीके से क्या ये साइन थीटा बन सकता है कुछ रखने से। तो मैंने बोला हाँ है ऑप्शन। क्या आपने पढ़ा है, आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे पढ़ाया था क्या कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे टाइम पे क्या सब्स्टिट्यूशन करता है, एक्स इक्वल टू या तो साइन थीटा रख लीजिए या कॉस थीटा, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हमने क्या रखा, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे रखा बेटा x इक्वल्स टू, मैंने साइन थीटा पुट किया। अब जैसे ही तुमने x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे लिया, अब देखो क्या बनेगा प्रॉब्लम। ध्यान मैं इधर लिखता हूँ, ये चले लीजिए, ठीक। साइन थीटा लिखा तो बताओ y इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और अगली बार में क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट लेंगे तो कॉस थीटा, तो हमने उसको सिंपली लिख दिया कॉस थीटा। जैसे ही आपने सॉल्व किया, ये बना बेटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ये हो गया y। अभी सुनो मेरी बात, y की वैल्यू आपके पास निकल के आई, सर y इक्वल टू निकल के आया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ध्यान से समझ,
जैसे ही साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आया ना तो हमारे दिमाग में आता है साइन इनवर्स से साइन किया और 2 थीटा लिख दो। हम लोग सोचते जरूर ऐसा है, बट बेटा नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं बचाना है। आपको पहले चेक करना है कि ये इंटरवल कौन सा है 2 थीटा। यदि तुम्हें याद हो तो साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्मूला जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते थे थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं। तो यदि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में होता था तब जाकर के हम लोग लगाते थे, अदरवाइज नहीं लगाते। तो देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, अपन इस 2 थीटा को चेक करके लेके आते हैं कि 2 थीटा है कहाँ। तो देखो अब काम आएगा कौन, तुम्हारा इंटरवल। आपको क्या दिया है बेटा, x इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन +1/√2। आपने x की वैल्यू पुट करी, x क्या था तुम्हारा sin थीटा। मैंने बोला सर x की वैल्यू sin थीटा हो रही है, sin थीटा इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन +1/√2। मैंने बोला sin थीटा की वैल्यू -1/√2 से बड़ी और +1/√2 से छोटी कब आती है ना। तो यदि हम इसके लिए देखने के लिए जाए तो बताओ मुझे sin -1/√2 कब देता है, -π/4 पे। sin +1/√2 कब देता है, +π/4 पे। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये चीज तब वैलिड होगी जब मैं बोलूंगा सर थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन +π/4। तो यदि थीटा मेरा -π/4 से +π/4 के बीच में हो तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ये वाली कंडीशन वैलिड है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, ये थीटा था, आपका टारगेट कौन है, 2 थीटा, क्योंकि हमारा पूरा एंगल हमें 2 थीटा चेक करना है कि 2 थीटा किस इंटरवल में आ रहा है। तो अब 2 थीटा बनाओ, तो 2 थीटा कैसे बनेगा बेटा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 थीटा होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये -π/2 बनेगा और ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये +π। अब सुनो, जैसे ही 2 थीटा अपना निकल के आएगा सर 2 थीटा अपना -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो अब सोचो क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि सर y = sin इनवर्स sin 2 थीटा आपका फंक्शन था यहाँ पे ये वाला। तो हमने बोला 2 थीटा यदि मेरा -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है और sin इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज भी यही होता था -π/2 टू +π/2। तो यदि उस इंटरवल में आ रहा है तब मैं उसको सिंपली थीटा लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि 2 थीटा हटेगा और सिंपल आंसर आएगा सिर्फ 2 थीटा। तो मैंने 2 थीटा बोला, लेकिन कब बोला, जब मैंने इंटरवल को पहले चेक किया उसके बाद। कई बार हो सकता है इंटरवल मैच ना करे तो उसको लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब सुनो 2 थीटा है, बट आपको डिफरेंशिएट अभी अपने डिफरेंशिएशन नहीं किया बेटा, अभी तो सिर्फ हमने फंक्शन को सॉल्व किया। अब थीटा को रिप्लेस करो, थीटा को रिप्लेस करो किससे यार, x = sin थीटा लिया था तो थीटा = sin इनवर्स x। तो मैंने अब इसको रिप्लेस किया sin इनवर्स x से, ये मेरा मेन फंक्शन बना। और अब मुझे डिफरेंशिएट करना है तो बेटा मैं बोलूंगा dy/dx। तो मैंने बोला dy/dx ऑफ 2 sin इनवर्स x लेते हैं। तो 2 को मैंने बाहर निकाला, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/√1 - x²। तो जैसे आपका ये निकल के आया ना तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ सर यहाँ पे dy/dx = 2/√1 - x²। और एक चीज बताओ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, क्या कई बार क्या करते हैं इवन टीचर्स तक जिनको इनसे मतलब नहीं होता बिना इंटरवल आपको बोलते हैं, बोले कि बिना इंटरवल के जाओ और आपका आंसर मैच कर जाएगा, है ना। बिना इंटरवल लगाए भी हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल इतना यहाँ तक गए। देखो जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा तक तो गए थे, सीधे वो 2 थीटा बोल देते हैं बिना चेक के, और 2 थीटा बोल करके वो आंसर ला देंगे तो आंसर भी यही आ जाएगा। बट बेटा हमेशा नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस में जाकर के जहाँ पे जैसे मान लो बेटा, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 थीटा लिख देता ना बिना चेक किए तो भी आंसर यही आता। तो यहाँ तो मैच कर गया, बट अगला वाला जो प्रॉब्लम होगा ना जहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, तो आंसर में सिर्फ इतना सा चेंज आता, मालूम कितना, +- मतलब जो चीज़ अभी प्लस में आ रही है ना, हो सकता है अगली बार में वो माइनस में आए। तो आपके जब आंसर्स निकालते हो ना तो कई बार क्या होता है कि आप जब पीछे चेक करने जाते हो तो आपने निकाला प्लस का, ऑप्शन में था माइनस, या माइनस निकाला प्लस। तो कई बार बच्चे क्या बोल जाते हैं, टीचर्स क्या बोल जाते हैं, बोले कि वो ऑप्शन गलत है, +- मिस्टेक है। ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं है, ये मेन फंडा है, ठीक है। तो आपको मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अप्रोच ही यही रखना है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट करो। चलिए अब देखिए जरा इसमें इसी सेम प्रॉब्लम में अपन सिर्फ इंटरवल को चेंज करेंगे और देखते हैं आंसर में क्या चेंज आता है। चलिए फर्स्ट वाला केस अपना हो गया, सेकंड वाला केस आप ले लो। p x is greater than 1/√2 and less than 1। बेटा 1/√2 से लेके 1 के बीच में, अब 1/√2 से 1 के बीच में यदि मुझे मान लीजिए ये डिफरेंशिएशन दिया जाता, सेम चीज है ना। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, समझो क्या करना है बेटा। x तो मैंने लिखा x
ग्रेटर देन 1/√2 टू 1 है। आपको फंक्शन तो वही दिया हुआ है साइन इनवर्स वाला। तो देखो एक चीज, इंटरवल पे लास्ट में डील किया जाता है, पहले तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय अप्रोच मेरा अभी भी वही है जो पहले था, कि मैंने x को sin थीटा लिया, x को sin थीटा लेकर के इसको सिंप्लीफाई किया, sin इनवर्स sin 2 थीटा तक तो मैं आ गया। हाँ, अब बात आती है सर sin इनवर्स sin 2 थीटा को 2 थीटा लिखने की, तो उससे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो 2 थीटा है वो हमारे इंटरवल में है या नहीं। तो यदि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में नहीं आता है तो पहले उसको लेकर के आएंगे, उसके बाद जाकर के इसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। अब देखो ध्यान समझते क्या है, हमने ये बोला अब x की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो x इज ग्रेटर देन 1/√2 एंड लेस देन 1। अब ये इंटरवल है, अब x की वैल्यू पुट करो। x हमारा कौन था, sin थीटा। हमने बोला सर sin थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2 एंड लेस देन 1। तो अब ये सोचो कि sin थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती थी, 45 पे, π/4। 1 कब होता है, π/2। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जब मैं एंगल को लिखने जाऊँ तो मैं बोलूँगा थीटा इज ग्रेटर देन π/4 एंड लेस देन π/2। ठीक है, तो π/4 से π/2 के बीच में आया। लेकिन अभी क्या आया बेटा, ये थीटा। आपको 2 थीटा चाहिए यहाँ पे बदलने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो π/4 वाला बनेगा π/2 और ये बन जाएगा पाई। अब जैसे ही तुमने ये चीज लिखी है ना कि सर 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में आ गई है, 2 थीटा यदि मेरा π/2 से पाई के बीच में आ रहा है, तो अब मुझे आंसर लिखना है। तो बेटा सबसे पहली चीज सोचो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा के टाइम पे जो एंगल होता था ना, वो एंगल हमारा -π/2 से +π/2 होना चाहिए, ना कि 0 से पाई। तो ये मेरा आउट ऑफ रेंज आ रहा है। अगर भी ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो हम उसको लाने का कोशिश करते थे, याद है, कन्वर्ट करने का। क्या सोचेंगे, देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा फंक्शन था यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। अब मैं सोचता हूँ कि 2 थीटा को कैसे चेंज करूँ। याद करना, मैंने बोला था चेंज करते समय हम लोग या तो पाई की हेल्प लेते हैं या 2π 3π 4π, मतलब पाई के मल्टीपल्स की हेल्प से ही हम लोग उसको चेंज करके लाते हैं। तो एक चीज सोचो, जो साइन 2 थीटा था, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। चेक करके देखता हूँ, पाई माइनस 2 थीटा। मुझे मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, मतलब देखा जाए तो ये साइन 2 थीटा ही है ना बेटा। साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन 2 थीटा ही होता है ना साइन। तो हमने बोला साइन पाई माइनस 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा ही रहेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो मैंने एंगल बनाया पाई माइनस 2 थीटा, क्या वो मेरे इंटरवल में आ रहा है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। अब पाई माइनस 2 थीटा चेक कैसे करें बेटा, तो देखो ध्यान से समझना है, मैं यहाँ कन्वर्ट करके बताता हूँ। ध्यान दें कि ये 2 थीटा निकल चुका था, मुझे निकालना है पाई माइनस 2 थीटा। तो एंगल को नेगेटिव बना दो, एंगल को नेगेटिव बनाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा -π/2। तो बेटा जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशंस में चीजें इंटरचेंज हो जाती है। ये वाला इधर आ गया होगा तो ये बन गया होगा -π/2, ये इधर चला गया होगा तो ये बन गया -π। आया। तो अभी मेरे लिए क्या बना बेटा, ये बताओ, पाई माइनस 2 थीटा चेक करना था, मैंने -2 थीटा निकाल लिया। अब प्लस पाई को ऐड कर लेते हैं। अरे पाई को ऐड कर लो सब में। यदि मैं इधर पाई को ऐड करने के लिए जाऊं तो ये बनेगा बेटा पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा, पाई को इधर भी ऐड करोगे तो पाई -π/2 मिलकर के कितना होगा, π/2। तो मैंने बोला ये चीज हो गई होगी π/2 और इसमें -π प्लस पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब तुम देखो एक चीज, क्या पाई -2 थीटा एंगल मेरा 0 से π/2 में है। और हमारे लिए साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आती थी, -π/2 टू +π/2। तो उसी के बीच में तो है, भले से नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है 0 से π/2, बट आ तो उसी के इंटरवल वाला है। इसका मतलब है कि अब मेरा एंगल बीच में आ गया। अब मैं बोलूंगा कि अब इसको क्या लिख सकता हूँ, सर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा को सिंपली पाई माइनस 2 थीटा आप लिख सकते हो, हाँ या ना। अरे समझ में आया। तो अब जैसे हमने इसको पाई माइनस 2 थीटा लिखा, अब सिंप्लीफाई करो तो मैंने लिखा y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलिए, साइन इनवर्स x। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन इनवर्स x। और अब जाकर के डिफरेंशिएट करो। अब ये फंक्शन मेरा dy पाई, अब dy/dx निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, पाई का डिफरेंशिएशन तो 0 -2 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। बेटा एक्चुअल में जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ना वो होगा -2/√1 माइनस x स्क्वायर, और ये करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो एक चीज, लास्ट वाला केस और इस वाले केस में आंसर में कितना डिफरेंस आया, सिर्फ माइनस का। लेकिन यदि तुम दोनों चीजों को ध्यान से देखते जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि इंटरवल का कितना अच्छा यूज है। मतलब इंटरवल को गलत तरीके से लगा दोगे प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार नोट करिए इसे।
अब देखो बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी डला हुआ है, बट इंटरवल वगैरह नहीं देते वो लोग, देख लो ध्यान से। अच्छा, इसके बाद में फिर अपन इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं देखते, मतलब आप कोशिश करना कि इसमें समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, क्या जाए, एक ही पैटर्न को करने का मतलब नहीं है ना, फिर अपन अलग अलग टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1/√3 लेस देन 1/√3 के लिए आपको ये tan इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहली चीज बेटा ध्यान से सुनो, अपन ने फंक्शन को एज इट इज लिख लिया, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब कुछ बातें जो हम लोग सोचते हैं इसके बाद, क्या सोचते थे यार, पहली चीज इनवर्स है और tan इनवर्स आ रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि सर किसी तरीके से क्या मैं इसको tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यदि ये tan का कोई फॉर्मूला बन जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब मुझे ना सब्स्टिट्यूशन भी यही सोच करके करना पड़ता है कि यार क्या कुछ बन सकता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है बन रहा है। कैसे, यदि मैं x को थोड़ी देर के लिए tan थीटा अज्यूम करूं, tan थीटा, तो मुझे लगेगा सर ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और tan 3 थीटा मतलब ये ओवरऑल पूरे को मैं tan 3 थीटा लिख सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम आसान हो जाने का। तो मैंने इसी चीज को तोड़ा कैसे, देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी सर, x इक्वल टू रखो, तो मैंने बोला y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपॉन में बनेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आपने इस चीज को लिखा ना, अब अपन को करना क्या है, ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे जाकर के इस फंक्शन को लिख दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये बन गया हमारा। अब tan 3 थीटा का काम हो गया। इसके बाद जैसे हमने tan 3 थीटा लिखा, तो अब मेरे सवाल में आएगा कि सर इसको 3 थीटा बोल दूं क्या, तो मैं बोलता हूँ नहीं, एकदम से तो हम बोलते ही नहीं, इंटरवल चेक करेंगे उसके बाद बात करेंगे। अब सुनो, इंटरवल में मुझे क्या बोला था, देखो इंटरवल को लिखा है x इज ग्रेटर देन माइनस 1/√3 लेस देन 1/√3। अब मैंने बोला x की वैल्यू हमने क्या रखी है, सर x हमने tan थीटा रखा है, तो यदि मैं यहाँ पे x के प्लेस पे tan थीटा डाल दूं, तो मैं बोलूंगा tan थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 1/√3 एंड लेस देन प्लस 1/√3। अब क्या करना है, देखो tan थीटा की वैल्यू माइनस 1/√3 कब आती है, तो माइनस 30 डिग्री पर, और ये होगा प्लस 30 डिग्री, मतलब मैं लिख रहा हूँ सर थीटा इज ग्रेटर देन माइनस π/6 एंड लेस देन प्लस π/6। अब देखो थीटा की वैल्यू माइनस π/6 से प्लस π/6 के बीच में है, बट आपका टारगेट थीटा नहीं है, आपका टारगेट 3 थीटा है। तो 3 थीटा निकालने के लिए अपन सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये 3 थीटा बनेगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इन इक्वेशन में चेंज नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस π/6, और इधर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। अब तुमको ये दिखा कि जो यहाँ पर 3 थीटा है वो मेरा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आ रहा है। अगर ये माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आ रहा है, तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती थी वो भी तो माइनस π/2 से प्लस π/2 थी। इसका मतलब है कि हमारा एंगल जो है 3 थीटा वो इंटरवल में आ रहा है, और इंटरवल में आ रहा है तो मैं आंसर लिखूंगा सर y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा का आंसर मैं सिर्फ क्या लिखने वाला हूँ, ओनली 3 थीटा। और अब थीटा को रिप्लेस करूंगा यहाँ से जो हमने माना था, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा हमने लिखा तो हम लोग बोलेंगे 3 थीटा, tan थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। और अब जाकर के डिफरेंशिएट कर, तो dy बाय dx इक्वल टू 3, और यहाँ से आएगा 1/1 प्लस x, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको सिंपल से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कंफ्यूजन है नहीं ना? ठीक, तो नोट कर लो एक बार। हाँ देखिए बेटा, अभी y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट वाला पोर्शन सिर्फ इंटरवल बदला है उसके हिसाब से। मैंने बोला इस वाले जब इंटरवल दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1/√3, बेटा यदि x ग्रेटर देन 1/√3 है तो आप इस इंटरवल के लिए चेक करना पड़ेगा कि अपना डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो देखो तरीका देखो, सबसे पहले तो वही x को tan थीटा पुट करके, इतना सिंपल तो हमने कर ही लिया यार, tan इनवर्स tan 3 थीटा तक तो ले आए।
बस इंटरवल को चेक करना है। तो सर इसने मुझे बोला है x इज ग्रेटर देन 1/√3, ठीक है चलेगा। मैं एक चीज बताऊं, मैं इस चीज को कैसे बोलता हूं, मैं बोलता हूं इस तरीके से सोचो, tan थीटा आप कहीं ना कहीं x को tan थीटा रखने वाले हो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा x इज ग्रेटर देन 1/√3 एंड लेस देन इंफिनिटी। यदि मैं ग्रेटर देन 1/√3 बोल रहा हूं तो 1/√3 से बड़ा तो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। तो मैंने ऐसा बोला कि सर x इज ग्रेटर देन 1/√3 एंड लेस देन इंफिनिटी। अब सुनो x मेरा कौन था, tan थीटा, तो मैंने x के प्लेस पे रखा tan थीटा। सर tan थीटा इज ग्रेटर देन 1/√3 एंड लेस देन इंफिनिटी। सोचिए बेटा tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आती है, तो हमने बोला 30 डिग्री मतलब π/6। तो थीटा इज ग्रेटर देन π/6 और tan थीटा इंफिनिटी कब देता है, π/2 पे। तो थीटा की वैल्यू हो रही होगी π/2, मतलब थीटा हमारा आ रहा है π/6 से π/2 के बीच में। अभी सुनो ये थीटा आया बट तुम्हें चाहिए 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 थीटा बना और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा π/2 और यहाँ बनेगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके 3π/2। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, आप लोगों को समझना, 3 थीटा π/2 से 3π/2 के बीच में आ गया, गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स के साथ जो tan आता है ना बेटा वो मुझे कहाँ पे चाहिए होता है, मुझे वो चाहिए होता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये रेंज हमारी बढ़ी जा रही है, कैसे माइनस करोगे, पाई माइनस करके देखें, अरे या तो पाई माइनस करेंगे या पाई प्लस करेंगे, दोनों ऑप्शन है माइनस, या तो पाई माइनस किया जाए या पाई प्लस किया जाए। तो जरा सोचो, यदि मैं इसमें, सोचना मेरी बात, यदि मैं 3 थीटा को पाई प्लस 3 थीटा लिखने जाऊं तो आप पाई को ऐड करोगे, पाई यदि ऐड करोगे तो एंगल तो और बढ़ता जाएगा ना, आपका मेन टारगेट तो कम करना है, समझ रहे हैं। तो एक बार देखो, यदि मैं पाई माइनस करके देखता हूँ, मतलब सुनो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ कि y इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई माइनस 3 थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अरे 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, तो मैंने लिखा tan 180 माइनस थीटा तो tan थीटा लिखा। अभी लेकिन मैं चेक करूंगा, मेरे को मेरी बात ध्यान से समझ, एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई समझना, दिक्कत ये हुई कि tan 180 माइनस 3 थीटा जो है ना वो माइनस tan थीटा होता है, वो माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ से ये माइनस tan थीटा आ रहा होगा, अब ये माइनस tan थीटा तुम्हें गड़बड़ कर देगा, जबकि तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ tan 3 थीटा चाहिए ना, और यहाँ माइनस tan 3 थीटा आ रहा है। तो क्या मैं उसका इलाज, एक काम ये कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स और मैं माइनस को पहले ही अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या अब मेरा काम हो जाएगा? तो आंसर है यस। कैसे? tan 180 माइनस 3 थीटा जो है वो बनेगा माइनस tan 3 थीटा, और वो माइनस tan 3 थीटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, प्लस tan 3 थीटा। समझो मेरी बात? तो जो चीज हमें चाहिए थी प्लस tan 3 थीटा, वो प्लस tan 3 थीटा मुझे यहाँ से मिल जाएगी ना। अरे आया? तो मैंने बोला ये चीज है वैलिड। अब सुनो, यदि तुम्हारे लिए ये वैलिड है तो जरा सोचना, जरा एक बार सिंप्लीफाई करते हो। क्या? tan इनवर्स, बेटा एक चीज सोचो, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा। अरे tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। तो ये जो माइनस यहाँ पे है तो माइनस को मैं अंदर भी ले जा सकता हूँ ना tan में। यदि मैं माइनस को अंदर लेकर के जाऊँ tan में तो ये बनेगा tan 3 थीटा माइनस 5, 3 थीटा माइनस 5 हो जाएगा। और देखो जैसे 3 थीटा माइनस 5 लिखा ना, अब इस वाले 3 थीटा माइनस 5 को चेक करो कि वो तुम्हारे इंटरवल में आता है या नहीं आता। तो देखो 3 थीटा तो तुम्हारा माइनस 5/2 से प्लस इसके बीच में था। अब 3 थीटा माइनस 5 करना है, माइनस 5। अब माइनस को आप हर जगह माइनस करने वाले हो ना सबको, तो इधर भी मैंने 3 थीटा में से पाई को माइनस किया, इधर भी मैंने पाई माइनस किया और इधर भी मैंने पाई माइनस किया। तो अब मुझे क्या इंटरवल निकल के आ रहा है, देखो बेटा 3 थीटा माइनस 5 इज ये π/2 माइनस 5 मिलकर के माइनस π/2 हो जाएगा, और ये वाला मिलकर के हो जाएगा 3π/2, तो ये प्लस π/2। तो अब तुम्हें यहाँ से इंटरवल निकल के आया कि यहाँ का जो इंटरवल निकल के आ रहा है ना बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ का जो इंटरवल निकल के आया कि 3 थीटा माइनस 5 है, तो मेरा कहाँ आ रहा है, माइनस π/2 से प्लस π/2। और अब ये मेरी रेंज में है, तो मैं अब इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली लिख सकता हूँ y इक्वल टू ओनली 3 थीटा माइनस, तो मैंने लिखा 3 थीटा माइनस 5 टू बी tan इनवर्स tan थीटा थीटा। अब जा करके डिफरेंशिएट,
तो y इक्वल टू 3, थीटा को क्या लिखोगे? x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x माइनस 5। अब डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx इक्वल टू बेटा 3 और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और पाई का तो 0 ही, तो आपका आंसर सर, तो वही का वही आंसर निकल के आए। लेकिन बेटा इतना कन्वर्ट करने के बाद तो आपको एक चीज का इंपॉर्टेंस जरूर समझना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपने इन इंटरवल्स का तरीके से यूज नहीं किया ना बेटा, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसको गलत करके आ जाओगे। और सबसे खास बात, ऑप्शंस में आपके आंसर्स भी मिलेंगे जो गलत वाले तुम निकाल के लाते हो। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ के रखो। अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस 2 करवा दिए बेटा, इतना मेरे ख्याल से मेरे को लगता है सफिशिएंट होता है कि इतने करोगे तो तुम्हें फंडा समझ में आ गया। अब मैं कुछ और वैरायटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जैसे इस टाइप सारे पर करते हैं, थोड़ा नोट कर लो इस बेटा। देखिए इधर, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और x दिया हुआ है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में, तो अपन को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। बेटा आप ध्यान से समझना मैं करके बताता हूँ, और यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस करके बताता हूँ, कुछ अच्छे फंडे हैं और इनके सब्स्टिट्यूशन और इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उसे बहुत दिमाग में क्लियर करके रखना। इंटीग्रेशन में भी मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी ऐसी चीजें मिलती है, अप्रोच सेम ही रहता है, लास्ट में जाकर के फॉर्मूला अलग लगेगा, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ इंटीग्रेट करेंगे, बट अप्रोच हमारा सेम ही रहेगा। तो ध्यान से समझ कर क्या बोलो, मैंने बोला y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x दिया हुआ है, सिंपलीफाई करो। क्या लॉजिक लेकर के सर tan इनवर्स है तो मुझे किसी तरीके से यहाँ tan बनाने का सोचना है, tan बन जाए ताकि सिंपल हो जाए। तो देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले तो फंक्शन को ही सिंपलीफाई करूंगा। अच्छा, कभी भी चेन रूल नहीं लगाने का भाई कि मतलब इसको x मान लिया और उसको डिफरेंशिएट करना है, बेवकूफी है। tan इनवर्स बेटा 1 माइनस cos x, ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जितना एंगल होता है उसका हाफ, तो यहाँ x है तो यहाँ x बाय 2, तो हमने लिखा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। बेटा sin x को मैं sin 2x के फॉर्मूले से तोड़ सकता हूँ। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसको लिखो मैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, मैंने ऐसा तोड़ा। और जैसे ही मैंने इसको तोड़ा ना, अब देखो 2 और 2 कैंसिल, sin स्क्वायर से एक sin कैंसिल, और अब आपका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनना, अभी आंसर नहीं लिखने का। y इक्वल टू tan इनवर्स sin अपॉन cos, तो बनेगा tan x बाय, अब सुनो, जैसे ही tan x बाय 2 आया तुम्हारे दिमाग में आएगा सर tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan x बाय 2 सीधे x बाय 2 लिख दें। तो मैं बोलता हूँ नहीं, पहले चेक करो, इंटरवल दिया ना, ठीक है, उसने यदि इंटरवल दिया है ना तो बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दिया, ठीक, मेन काम उसका इंटरवल ही करता है, तो इंटरवल आपको चेक जरूर करना है, भले से आंसर सिंपल ही आ जाए बट करो जरूर। क्या करना है, देखो x बोला था उसने सर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में x था, समझ रहे? तो यदि x मेरा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, तो x बाई 2 कहाँ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करने का, तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 2 और ये प्लस। अब ये x बाई 2 तुम्हें दिख रहा है, ये जो एंगल है x बाई 2 वो तुम्हें दिख रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। अब यदि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में दिख रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया, इंटरवल में आ गया ना, tan इनवर्स का रेंज ही यही होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं इसको सिंपली अब लिख सकता था y इक्वल टू ओनली x बाय 2, तो मैंने इसे लिखा सिर्फ x बाय 2, तो हमने लिखा y इक्वल टू x बाय 2। जैसे ही y इक्वल टू x बाय 2 लिखा, अब जा करके इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x बाय 2, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन ओनली 1 बाय 2 बाहर आएगा और x का 1, तो इस वाले प्रॉब्लम का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1/2 था। समझ में? तो ये हमारा अप्रोच होता है, जब भी आए सिंपल बनाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्री है ना अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, जेईई में क्वेश्चंस नहीं आते, बट बेटा उसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत काम में आते हैं। तो मतलब फॉर्मूले को तो मैं हमेशा बोलूंगा कि रट के रखो अप्लाई करते समय, कि बार बार यूज में आएगा, और जितना तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा उतना तुम्हें समझ आएगा कि क्या कर सकता है, अदरवाइज अटक जाओगे। नोट करो, और कोशिश करवाता हूँ इस टाइप का। हाँ देखिए बेटा, अब एक प्रॉब्लम और, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, बट मैं कुछ फंडा बताने के लिए तुम्हें दिया प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान दें।
सबसे पहले तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे यार। इनवर्स वाले फंक्शन जब भी डिफरेंशिएशन के लिए आए, ये इंटीग्रेशन के लिए आए, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, लास्ट में जाकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान से y इक्वल टू tan इनवर्स बेटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्म पे से हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इंटरवल जो चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है, लास्ट में देखेंगे हम करेंगे उसको। अभी तक बता ये 2 गया tan इनवर्स अंडर बेटा साइन अपॉन कॉस होता है tan, और दोनों स्क्वायर में है तो आप लिखोगे tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद वाला जो काम है वो जरा ध्यान से समझना, जहाँ पे गलती होती है ध्यान से सुनो। एक आम इंसान, एक नॉर्मल जो सोच होती है वो होती है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो खत्म हो जाता है, तो सीधे सीधे tan एक्स बाय 2 लिख लोगे। बट बेटा मैं बोलता हूँ नहीं, आप हमेशा याद रखिएगा आपको लिखना है tan इनवर्स। कभी भी मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल जरूर होता है, लेकिन यदि ये कोई फंक्शन है तो मॉड लगाओ। वो सिंपल नहीं देता, वो मॉड के साथ आंसर देता है। तो ये कैंसिल तो होगा लेकिन साथ में बनेगा मॉड tan एक्स बाय 2। तो सिंपल tan एक्स बाय 2 नहीं, मॉड tan एक्स बाय 2 लिखा। अच्छा अभी सुनो ध्यान से समझ। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये मॉड tan एक्स बाय 2 यदि मैंने लिखा है तो सर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आंसर बदल सकता है। तो अब इसके लिए कि ये प्लस है या माइनस है वो देखने के लिए मुझे यहाँ पे इंटरवल दिया गया ये वाला। तो देखो अब मैं इसको जरा डील करके देखता हूँ। मैंने बोला सर x इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन, ठीक है। आपको सबसे पहले एंगल बनाना पड़ेगा x बाय 2, क्योंकि हमें x बाय 2 एंगल चेक करना है। तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x बाय 2 और ये बनेगा माइनस पाई बाय 2 और ये बनेगा प्लस पाई बाय 2। अब जैसे ही तुमने ये चीज बनाई, ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये हमारा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में तो आ गया x, तो tan इनवर्स का रेंज भी यही होता है ना। और एक चीज सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है तो tan माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तो वैलिड रीजन है ना हमारे लिए, सीधे सीधे चलेगा। तो अब अपन यहाँ पे इसको सीधे सीधे क्या ले सकते हैं बेटा, tan x बाय 2। तो आपने इसको क्या लिख दिया, देखो ये हमारे इंटरवल में आ गया है ना, तो अपन को क्या लिखना चाहिए, y इक्वल टू tan इनवर्स, और मैं इसे लिखूंगा tan x बाय 2, चलेगा। अब लेकिन एक से सुनो, एक से सुनो, हाँ देखा क्या कि y इक्वल टू जैसे हमने लिखा x बाय 2 बेटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में। अब सुनो तुमने ये मॉड को डील किया था ना, मॉड tan x बाय 2। तो सबसे पहले मॉड tan x बाय 2 को निकाल के देखो कि ये फंक्शन बनेगा कैसे। अभी देखो ध्यान से समझना, मैं समझाता हूँ। एक से बताओ, मैं इस फंक्शन को तोड़ता हूँ मॉड tan x बाय 2 का, मॉड tan x बाय 2। याद करना एक चीज, मैंने तुमसे एक चीज बोला था कि यदि मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो तो एज इट इज बाहर निकलती है, और मॉड के अंदर वाला यदि नेगेटिव आंसर दे रहा है तो वो माइनस के साथ बाहर निकलता है। अरे मॉड ऑफ x की डेफिनेशन से कंफ्यूजन है क्या? अच्छे से समझाओ, देख लो एक बार, सुनो मैं ऐसा लिखा समझ। मैंने ऐसा बोला बेटा कि मॉड tan x बाय 2 यदि तुम लिखने के लिए जा रहे हो तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने बोला इसको दो पार्ट में तोड़ो। यदि मान लें बेटा मैंने बोला कि x बाय 2 मेरा माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में हूँ, x बाय 2 यदि मेरा माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में हो तो बेटा सोचो एक चीज, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच वाला एंगल कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो उस टाइम पर ये मॉड के अंदर वाली जो चीज बन रही है वो नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है तो वो माइनस के साथ बाहर आएगी। तो इस कंडीशन में ये चीज क्या दे रहा होगा आंसर, तुम्हें पता है? ये तुम्हें आंसर दे रहा होगा यहाँ पे माइनस tan x बाय 2। अरे आया। लेकिन वहीं पर यदि x का वैल्यू आप पाई बाय 2 से 0 के बीच में रखोगे, पाई बाय 2 से 0 के बीच में, गलती करता है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में रखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपको पॉजिटिव आंसर देता है, तो ये tan पॉजिटिव दे रहा होगा तो वो एज इट इज बाहर निकल के आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में ये आपका फंक्शन बन रहा होगा tan x बाय 2। आया नहीं आया? अरे आया। और अब मुझे बताओ एक चीज ध्यान देना, ये tan मॉड tan का वैल्यू था,
ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, सुनो अभी कंफ्यूज मत। ये मॉड tan x बाई 2 को देखा है, आपका मेन फंक्शन कौन था, y बेटा, tan इनवर्स मॉड tan x बाई 2, tan इनवर्स ना। अब अपन tan इनवर्स लेते हैं, यहाँ पे देखना अपने, यहीं से मैं लिख रहा हूँ, मैंने tan इनवर्स ले लिया और इसे लिखा मॉड tan x बाई 2। अब जरा सोचो, यहाँ पे भी तो tan इनवर्स आएगा ना, ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2। अरे दोनों साइड भी है ना, समझ में है? तो ये बन क्या होगा, tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2। और सुनो एक चीज बेटा, माइनस tan थीटा tan ऑफ माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस को अंदर ले जा सकता हूं, तो मैं अंदर यदि लेकर के चला जाऊं ना, तो ये चीज बनेगा मेरे लिए tan माइनस x बाई 2। और ये कब आ रहा है, जब हमारा x है बेटा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। अच्छा, इसका भी tan लेंगे, तो इसके लिए लिखने जाएंगे तो tan इनवर्स tan x बाई 2, और ये वैल्यू भी आपके लिए निकल के आ रही है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और सुनो ध्यान से देखना, इतना आ गया, इतना आने के बाद अब देखो फाइनल आंसर क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ। देखना समझना बेटा, देखो ये सब x बाई 2 है ना, सुनो ये बन गया y tan इनवर्स tan x बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो यहाँ से जो y निकल के आ रहा है ना, y मतलब यही वाला फंक्शन को मैंने y बोला, तो y इक्वल टू बेटा सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, tan इनवर्स tan माइनस x बाई 2। तो सोचो एक चीज ध्यान से सुनना, x बाई 2 तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से 0 है, तो माइनस x बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 से माइनस पाई बाई 0 से पाई बाई 2। अरे यार माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई 2 बनेगा और ये 0 बनेगा, तो वो 0 से पाई बाई 2 आएगा, और 0 से पाई बाई 2 भी मेरा tan इनवर्स के रेंज में आता है प्रिंसिपल एलिमेंट, मतलब वो वैलिड है, चलेगा। और यदि ये वैलिड है तो मैं सीधे सीधे इसका डिफरेंस मतलब फंक्शन निकाल लेता हूँ, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 मिलकर के क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ से माइनस x बाई 2। तो मैंने उस वाली चीज को बाहर निकाला, तो ये माइनस x बाई 2 आया, कब आया बेटा, जब आपका x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से 0। और अगला देखो, ये तो tan x बाई 2, x बाई 2 0 से पाई बाई 2 खुद ही है, तो सीधे सीधे x बाई 2, तो ये x बाई 2 आ गया, और ये बना कब, जब x बाई 2 मिला 0 से पाई बाई 2 के बीच। और अब लास्ट में उठा करके अब डिफरेंशिएट कर दो बेटा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 2, मतलब इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 2 आ रहा है जब x बाई 2 मेरा माइनस पाई बाई 2 से 0, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आ रहा है जब हमारा x बाई 2 0 से पाई बाई 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब यहाँ के जो आंसर्स निकल के आ रहा है बेटा वो अकेला नहीं आ रहा है, उसमें दो आंसर्स आ रहे हैं, एक प्लस 1 बाई 2 भी है और एक माइनस 1 बाई 2। क्लियर? हाँ, अब देखो बेटा ये मेरी प्रॉब्लम देखना ध्यान से, y इक्वल टू दिया होगा tan इनवर्स अंडर 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएं हम लोग, तो देखो हमारा अप्रोच क्या होता है करने का, ध्यान देना। tan इनवर्स बेटा मैंने आपसे बोला ना कि कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो बार बार यूज में आएंगे, उनमें से एक ये भी है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं एक बार समझ कर, अंडर बेटा 1 को आप तोड़ो, इसे 1 को लिखा जाता है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने हाफ एंगल के टर्म्स में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया और उसको मैंने 1 बोला। अगला प्लस 2 sin x बाई 2 ना, तो इसको sin 2 थीटा के फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो लिख सकता हूँ 2 sin x बाई 2 cos x, ठीक है। फिर अपॉन में लिखने जाओ तो 1 को फिर से वही लिखो बेटा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, और माइनस इसे लिख देंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। और अब देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमने लिखा tan इनवर्स अंडर रूट, बेटा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का, ठीक है। और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फिर से बना है, तो a माइनस b मतलब cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का। अब सुनो मेरे पर ध्यान से,
अब एक चीज सोचना जरा दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, मालूम है कि आपने इसको लिखा cos x/2 माइनस sin x/2, चाहते तो उससे तुम sin x/2 माइनस cos x/2 भी लिख सकते थे होल स्क्वायर में, इसको a बोल देते, इसको b बोल देते, तब भी ये फॉर्मूला बन सकता था, बट हमने cos बोला, तो कौन सा सही होगा? तो आंसर ये है बेटा, मुझे अभी खुद पता नहीं है कि एग्जैक्टली cos पहले आएगा कि sin पहले आएगा, मैंने तो अभी लिख दिया, वो डिपेंड करेगा कि इंटरवल क्या आ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपके पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस चीज का ये है कि स्क्वायर है, स्क्वायर से जैसे ही हम रूट कैंसिल करेंगे तो मॉड लगेगा, मॉड लगेगा तो फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो गया ना, मतलब हम सिंपल सा क्या लिखने वाले हैं इसे, अब हम लिखेंगे tan इनवर्स मॉड, स्क्वायर से कैंसिल करो तो ये बनेगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2, इस चीज का ध्यान रखो। अब देखो जैसे ये सॉल्व हुआ इतना ध्यान रखो, अब इसके आगे क्या करना है देखना ध्यान से, मैं इधर क्या ध्यान रखो। अब क्या करें, मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स, अब एक साथ क्या करो ध्यान से, जब भी मिलेगा cos x/2 sin x/2 या cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस cos कॉमन लेकर के खत्म करते हैं, cos मैंने न्यूमरेटर से भी कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपके पास 1 प्लस sin x/2 के अपॉन में cos x/2 जाएगा, तो sin बाय cos मिलकर के बनेगा tan, तो हम लिख रहे हैं 1 प्लस tan x/2 अपॉन, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ sin बाय cos मतलब tan, तो हम लिख रहे हैं 1 माइनस tan x/2, यहाँ तक तो लिख लिया। अभी एक और फॉर्मूला सोचते हैं, अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज और चल रही है, इसका tan इनवर्स है तो ओवरऑल पूरा tan बना दो ताकि tan इनवर्स के साथ tan का इफेक्ट कैंसिल हो तो सिंपल बन जाए, तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया, क्या लिखा देखो ध्यान से, tan इनवर्स बेटा इस 1 को मैं लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस प्लस tan x/2 अपॉन में लिखा बेटा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना ऐसे, अरे tan π/4 1 होता है तो आप मल्टीप्लाई भी कर दो तो कोई फर्क नहीं है ना, tan x/2 into 1 tan x/2 ही रहेगा, समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे tan π/4 लिखा, अब इससे मेरे को फायदा मिला कि मेरे को एक फॉर्मूला मिल रहा है सर, tan इनवर्स ये क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, अब tan a प्लस b का फॉर्मूला है तो मॉड के अंदर बना tan a प्लस b, a के प्लेस पे π/4 प्लस b के प्लेस पे x/2, और ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद अब आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझना कि मॉड tan x/2 बन रहा है मॉड के अंदर, अब मॉड के अंदर बन रहा है तो या तो ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, अब मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, और वो डिसाइड करने का काम कौन, इंटरवल, ये इंटरवल मुझे बताने वाला है कि एग्जैक्टली हम इसको क्या लेने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार इतना नोट करो तो मैं स्पेस थोड़ा सा रब करके फिर आपको इंटरवल बताऊँ। अब देखो बेटा इसके आगे क्या करना है आपको ध्यान देना, जो मॉड tan x/2 था ना ये वाला, अब इस इंटरवल को चेक करते हैं, देखो ध्यान आपको दिया हुआ है x हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में है, आपको यहाँ पे बनाना है, जो एंगल ढूंढना है वो है π/4 प्लस x/2 पूरा, तो सबसे पहले तो x/2 निकालो, x/2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया होगा माइनस π/4, ये हो जाएगा प्लस π/4, तो अपना x/2 बना, अब इसमें प्लस करेंगे π/4 को ऐड करो, तो π/4 आप ऐड कर दीजिए इसमें, तो इधर भी π/4 ऐड किया, इधर भी π/4 ऐड किया, चलेगा? तो अब यहाँ से सोचो कि यहाँ से क्या निकल के आया, π/4 प्लस x/2 प्लस ग्रेटर देन, बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा 0, और ये वाला इंटरवल निकल के आया π/2। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम्हारा जो ये एंगल आ रहा है वो एंगल आ रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से π/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 से π/2 का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव देता है, मतलब उस टाइम पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर वाली चीज यदि पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर निकल के आती है, तो इसको मैं सिंपलीफाई करने जाऊंगा तो लिखूंगा सिंपल y इक्वल टू, ये पूरा पॉजिटिव ही हो गया बेटा, तो हम सिंपल लिखते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 ओनली, और अब जब इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तो देखो ये
अब ये आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, y इक्वल टू tan इनवर्स tan का इफेक्ट क्या है तो बचेगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, और अब जा करके डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2, तो फाइनल आंसर आपका चलेगा, नोट करो सर।